नमस्कार साथियों, आप सभी को प्रणाम। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो देश का विपक्ष है वो देश की सत्ता का विरोध करते करते इतना ज़्यादा विरोध करने लग जाता है कि वो कब देश की सेना का और देश के संसाधनों का विरोध करने लग जाता है उसे पता भी नहीं चलता। हाल ही में जब देश की संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस हुई तो हमने देखा कि किस तरीके से देश के विपक्ष का क्या रवैया था। कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। जब होम मिनिस्टर अमित शाह खड़े होकर ऑपरेशन महादेव के बारे में बता रहे थे तो जिस तरीके से देश के विपक्ष का जो रिएक्शन था वो पूरे देश को और देश के 140 करोड़ की जनसंख्या को आश्चर्यचकित में डाल देता है कि जहां पर उन्हें खुश होना चाहिए था वहां पर वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे कि अब इसका विरोध कैसे करना है। और इसका विरोध वो इस तरीके से लेकर आ जाते हैं कि इसका नाम महादेव क्यों रखा। अगले दिन जब पूंछ के अंदर देश की सेना जो है एक और ऑपरेशन करती है, उसका नाम ऑपरेशन शिव शक्ति रख देती है, तो वो इसके विरोध में चले जाते हैं कि इनका नाम महादेव और शिव शक्ति क्यों रखा। कहीं आप एक देश की आबादी को, बहुसंख्यक समाज को, हिंदू समाज को कहीं खुश तो नहीं करना चाहते। लेकिन क्या देश के विपक्ष को इतनी सी चीज नहीं पता कि ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सब का नामकरण जो है वो सरकार नहीं करती है, वो देश की सेना करती है। उस टाइम पे जो ऑफिसर होता है वो उस चीज का नामकरण करता है, वो बताता है कि इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाएगा। क्या इससे पहले, क्या जब से 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से ही क्या देश के अंदर जितनी आर्मी जितने भी ऑपरेशंस कर रही है उन सबके नाम जो है वो किसी हिंदू देवी देवता के ऊपर रखे गए हैं? ऐसा तो नहीं है। 1990, 91, 92 या फिर आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनमें से जितने भी नाम है मैक्सिमम हिंदू देवी देवताओं के ऊपर रखे गए। और वो इस चीज़ को दर्शाता है, देश की सेना का मनोबल बढ़ाता है। देश की सेना को जो नाम अच्छा लगता है वो उस नाम को रखते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है, इसमें कोई भी राजनीति होती ही नहीं है। ऐसा लगता था जब हम पत्रकारिता सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमें ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिस पर राजनीति कभी नहीं की जा सकती, जैसे सेना। लेकिन देश के विपक्ष ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और इसके ऊपर भी जो है अब वो राजनीति करने लग गई कि आपने इसका नाम ऐसा क्यों रखा, ये क्यों रखा, आप इनको खुश करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, आप वगैरह वगैरह चीज़ें चाहते हैं। क्या इससे उन्हें क्या हासिल हो जाएगा? क्या इससे वो जो है, अगर एक तो उन्हें ये लगता है कि अगर बीजेपी जो है वो हिंदू समाज को खुश करना चाहती है तो हिंदू समाज इतना ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए कि 100 के 100 करोड़ जितने हिंदू हैं जितने भी वोट डालने जाते हैं वो सबके सब जो है बीजेपी को ही वोट दे, तो एकदम टॉप मार्जिन से बीजेपी जीत जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। एनडीए के सांसद के सारे जीत जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, कॉमन सेंस इज द least thing in the entire universe of the Congress manifesto and in the Congress party and the people who belongs to this Congress party. They don't have common sense. Common sense बहुत कॉमनली चीज़ होती है ना, वो कहाँ से इस कॉमन सेंस को लेकर आएंगे? अब जब उन्हें कॉमन सेंस के बारे में पता ही नहीं है तो वो किसी भी चीज़ को उठाना शुरू कर देंगे। जब यहाँ पे बात कांग्रेस की नहीं हो रही है, यहाँ पर जो हर एक व्यक्ति जो इस चीज़ का विरोध कर रहा है, भले उसका नाम ऑपरेशन का नाम महादेव हो या फिर शिव शक्ति, उससे कोई तात्पर्य नहीं निकलता। तात्पर्य इस चीज़ का निकलता है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो पुख्ता होना चाहिए। क्या देश की सेना सफल हुई? बिल्कुल हुई। हमें उस पर खुशियां मनानी चाहिए, बिल्कुल मनानी चाहिए। क्या आतंकवादी मारे गए? बिल्कुल मारे गए। क्या खुशियां मनानी चाहिए? बिल्कुल मनानी चाहिए। लेकिन देश का विपक्ष जो है इस चीज में राजनीति ढूंढते हुए क्या निकालता है? महादेव क्या नाम क्यों रखा, शिव शक्ति नाम क्यों रखा, ये नाम क्यों रखा, वो नाम क्यों रखा। आप खुद इस चीज़ को सोचिए। जब पूरे विश्व पटल पर इस चीज़ को देखी जाती होगी कि भारत का ऑपोजिशन, भारत की जो सत्तारूढ़ी दल है उनको किस तरीके से अपोज कर रहा है, तो क्या निकलता होगा कि देखिए ये लोग है ना धर्म पे लड़ रहे हैं। आज भी हम उसी सोच के अंदर अटके हुए हैं जहां पर ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए थे। वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, देश का विपक्ष भी डिवाइड एंड रूल ही कर रहा है। अब वो आर्मी को डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इनका नाम ये क्यों रख दिया, वो क्यों रख दिया। बहुत हताशा होती है जब मैं आपके सामने खबरें पढ़ता हूँ, आपके सामने इन सब चीज़ों को बताता हूँ। लगता है कि मैं किस समाज के बारे में आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर उन नेताओं को देश की संसद के अंदर बैठकर नई नई चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए, किस तरीके से भारत विकसित भारत बन सकता है, 2047 तक हमें किन किन गोल्स को अचीव करना चाहिए, क्लाइमेट को किस तरीके से बचाना चाहिए, एनवायरमेंट को कितना अच्छा करना चाहिए, जीव जंतु न जाने कितनी चीज़ों पर बात हो सकती है। वहाँ पर क्या बातचीत चल रही है? महादेव क्यों रखा, शिव शक्ति नाम क्यों रखा, ऑपोजिशन। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी में चैन।